हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23, चैप्टर 13 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज है क्विज की फॉर्मेट में, और इनके सॉल्यूशंस है शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको बस ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। एक तरह से बैंक में ये आपका लोन है। आपके बैंक में पैसा जमा नहीं है, इतना पैसा ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हो, लोन चल रहा है। पासबुक के साथ आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, रीजन आपको दिए हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च 2025 के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ डेट है जहां तक आपको हर ट्रांजेक्शन का स्टेटस सोचना है। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है 1,72,985। कैश बुक से पासबुक तक आपको पहुंचना है तो किसकी तरह से सोचना होगा, पासबुक के जैसे ही, कि इस ट्रांजैक्शन को आपने पासबुक में कैसे रिकॉर्ड किया है, प्लस किया है, माइनस किया है, तो वही चेंजेस कैश बुक में भी लाने हैं। जैसे कि आपने चेक इशू किया 60,000 का, आपने किसी को पेमेंट की 60,000 की, चेक इशू कर दिया। आपने इससे क्या किया, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया। तो ऑलरेडी जो लोन चल रहा है आपके हिसाब से बैंक में पैसा नहीं है, नेगेटिव है, तो ये 60,000 और विड्रॉ हो जाएंगे, तो कैश बुक के हिसाब से लोन इंक्रीज हो गया। लेकिन बैंक कह रहा है कि 31 मार्च तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो 31 मार्च तक अगर ये बैंक से पैसा नहीं निकला तो बैंक के अकॉर्डिंग लोन नहीं इंक्रीज हुआ। कैश बुक के अकॉर्डिंग लोन इंक्रीज हुआ, पासबुक के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, आप जो इंक्रीज कर चुके हो लोन को उसे वापस से रिवर्स कर दो। लेस करोगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 60,000। इसके बाद 75,000 रुपीज के चेक आपने जमा करने भेजे और बैंक में ये क्लियर ही नहीं हुए, आपके अकाउंट में ये पैसा जमा ही नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, आपने जब जमा करने भेजे तो आपने सोचा ये बैंक में पैसा जमा हो गया, मेरा लोन का अमाउंट कम हो गया। आपने लोन को कम कर दिया, लेकिन बैंक में ये पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो बैंक ने तो लोन कम नहीं किया। आप जो लोन को कम कर चुके हो इसको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। ऐड कर दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड 75,000। इसके बाद 15,000 का चेक जो आपने बैंक में जमा करने भेजा लेकिन डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब वो बैंक में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ। और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली है 1 अप्रैल को। अगर आपको इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल को मिली है तो उसके बाद ही आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक में ये डिसऑनर की एंट्री नहीं है, पासबुक में ये चेक जमा ही नहीं हुआ। अगर आपने ये चेक जमा करने भेजा तो आप तो सोच रहे थे लोन कम हो गया, बैंक में नहीं जमा हुआ तो लोन कम नहीं हुआ। तो आप जो कम कर चुके हो उसको वापस से ऐड कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 15,000। नेक्स्ट है कि 1,50,000 का जो अमाउंट है, चेक है, वो बैंक में रियलाइज हो गया, बैंक में कलेक्ट हो गया, ये पैसा आपके बैंक में पासबुक में पैसा जमा हुआ है, ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। 1,50,000 का एक तरह से बैंक कह रहा है आपका लोन कम हो गया, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर बैंक कह रहा है कि आपका लोन कम हो गया है तो हमें भी माइनस करना है, चेक रियलाइज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1,50,000। अब बैंक ने अपने चार्जेस लिए 1,500 और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500। ये दोनों ही आपकी पासबुक में डेबिट हुए हैं। पासबुक में डेबिट होने का मतलब आपके अकाउंट से पैसा ये विड्रॉ हुआ है। अगर ये पैसा विड्रॉ होगा आपके अकाउंट से तो लोन और इंक्रीज हो जाएगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का लोन इंक्रीज हो गया, कैश बुक में आपने नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ऐड करोगे, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 10,000। इसके बाद 500 रुपीज का फेब्रुवरी का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है।
जिसे आप नेक्स्ट पेज पर ले जाते हुए डेबिट बैलेंस शो कर रहे हो। 500 नेगेटिव बैलेंस है, नेक्स्ट पेज में आप इसे +500 दिखा रहे हो। तो उससे क्या हुआ, जो चीज माइनस करनी थी वो माइनस की जगह आप प्लस कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, गलती का डबल हो गया। 500 माइनस की जगह प्लस कर दिए, तो 500 रिवर्स करने के और 500 जो आपने ऐड कर दिए उसको रिवर्स करने के। तो 1000 रुपीज से जो आपने लोन कम दिखाया है कैश बुक में, उसको ठीक करने के लिए आपको ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे, रॉन्ग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इन कैश बुक 1000। अब इन सबको प्लस माइनस करने पर टोटल करोगे तो क्या आएगा, 1,72,985 प्लस 1,01,000। ये ऐड कर रहे हो, नेगेटिव में नेगेटिव और ऐड हो गया, प्लस हो गया लोन। तो टोटल लोन हो गया आपका 2,73,985, माइनस करोगे 2,10,000, इतने से आपका लोन कम हुआ है। तो अब नेगेटिव बैलेंस लोन कितना शो हो रहा है, 63,985। ये बैलेंस एज पर पासबुक है, लोन का ही बैलेंस है, वही बैलेंस आ रहा है आपका। तो नेगेटिव बैलेंस है तो क्या करोगे, डेबिट बैलेंस शो करोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2025 के लिए। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हो रहा है शो, कितना, 10,500। कट ऑफ डेट 31 मार्च है। 31 मार्च तक आपको हर ट्रांजेक्शन को सोचना है कि इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कैश बुक में आपने कैसे रिकॉर्ड किया, पासबुक में क्या है, और पासबुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले 540 का चेक जो आपने इशू किया मोहन को, ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। आपके अकॉर्डिंग 540 रुपीज बैंक से और विड्रॉ हो गए तो लोन और इंक्रीज हो गया। लेकिन बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, तो बैंक के अकॉर्डिंग आपका 540 से लोन इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपने जो ऐड किया था इसको लेस कर दो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 540 रुपीज। इसके बाद a post dated check of ₹100 has been debited by in the bank column of the cash book। इसका मतलब क्या है कि एक चेक आपको मिला था 100 रुपीज का, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की डेट का है। तो पोस्ट डेटेड चेक चेक को आप कब जमा कर सकते हो, जब उसकी ड्यू डेट आएगी, ठीक है। जब उसकी डेट होती है ना, तभी आप उसे बैंक में जमा कर सकते हो, उससे पहले नहीं। आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जमा दिखा दिया। अगर आप कैश बुक में इसे जमा दिखाओगे तो क्या होगा, लोन का पैसा कम हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कैश बुक में लोन कम हो जाएगा। लेकिन बैंक ने ये क्लियर ही नहीं किया, बैंक कह रहा है अभी ये क्लियर हो ही नहीं सकता। तो आपने कैश बुक में लोन को कम कर दिया, पासबुक ने कम नहीं किया। तो हम क्या करें, जो कम किया था वापस से ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दो, पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 100 रुपीज। अब 4 चेक आपने एक साथ जमा किए, 1200 के चेक जमा करने भेजे, लेकिन ये चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर आपने चेक जमा करने भेजे तो क्या हुआ होगा, कैश बुक में आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, आपके हिसाब से ये लोन कम हो गया। लेकिन बैंक कह रहा है ये पैसा जमा ही नहीं हुआ, आपके अकाउंट पे ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो बैंक के अकॉर्डिंग लोन कम नहीं हुआ, आप कह रहे हो कम हो गया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जो चीज माइनस कर चुके थे वो वापस से ऐड कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 1200। इसके बाद एक और चेक है 400 रुपीज का, जो कि आपने डिपॉजिट करने भेजा, लेकिन ये डिसऑनर हो गया, क्लियर ही नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। अब स्टेटस क्या है कि आपने जब जमा करने भेजा तो आपको लगा कि मेरे बैंक में पैसा जमा हो गया, लोन मेरा कम हो गया। लेकिन बैंक ने ये क्लियर नहीं किया, तो आपके बैंक के अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हुआ। आपने जो लोन कम दिखाया, बैंक ने नहीं दिखाया, तो आपको वापस से रिवर्स करना होगा। ऐड कर दो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड 400। अब यहां पर आपको जो कंफ्यूजन है वो ये कि 1200 में ही ये एक 400 का चेक है, इसी में से एक चेक 400 का है, या ये कुछ अलग है। अगर ऐसा होता तो यहां पर लिखा होता आउट ऑफ दीज वन चेक ऑफ ₹400 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। बट ऐसा नहीं लिखा, अलग से लिखा है अ चेक ऑफ ₹400 डिपॉजिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा चेक है, अलग चेक है।
इसके बाद बैंक ने आपकी इंस्ट्रक्शन पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो इसका मतलब ये पेमेंट हो गई है बैंक से, तो आपका जो नेगेटिव बैलेंस है वो और इंक्रीज हो गया। आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, आपकी कैश बुक में भी नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक 50 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि बैंक चार्जेस 15 रुपीज के, जो कि बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए। डेबिट करने का मतलब है आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो गया, तो नेगेटिव बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब ये जो नेगेटिव बैलेंस बैंक ने इंक्रीज किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, तो ऐड कर दो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 15 रुपीज। इसी तरह से आपके करंट अकाउंट में 25 रुपीज का बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है, क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब ये पैसा बैंक ने आपके अकाउंट में जमा किया है। अगर बैंक आपके अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक अगर आपका लोन कम कर रहा है तो हमें भी कैश बुक में कम करना होगा। माइनस करेंगे बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 25 रुपीज। एक चेक है 5,000 रुपीज का। लास्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। चेक 5,000 का 15 अप्रैल 2025 की डेट का है। पहली बात, आपकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च की है, तो ये आपकी रिकंसिलेशन डेट से बाहर का है। फिर भी देखो, अगर ये चेक आपने इशू किया, किसी को पेमेंट किए, तो ये पैसा आपके बैंक से विड्रॉ होगा। पैसा विड्रॉ होगा तो नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बैंक कह रहा है कि ये चेक डिसऑनर कर दिया, आपके पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है, नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज नहीं हुआ। तो बैंक के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज नहीं हुआ, और आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक में भी आपने इसे इंक्रीज नहीं किया, पासबुक में भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो दोनों ही जगह पर जब आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, आप इसे यहां पर शो नहीं करोगे। करेक्ट। तो अब प्लस माइनस करते हैं। 10,500 प्लस 1,765, इन ट्रांजेक्शन से ये लोन इंक्रीज हुआ तो टोटल हुआ 12,265। बाकी लेस करोगे 565 तो अमाउंट आएगा 11,700। ये अमाउंट है हमारे लोन की बैंक के अकॉर्डिंग। तो बैलेंस है इस पर पासबुक, लोन है तो डेबिट बैलेंस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का 45,000, पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। रीजन आपको दिए हैं, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 दिसंबर 2017 को। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट 45,000। पहली ट्रांजेक्शन, तो पहली ट्रांजेक्शन है कि एक पोस्ट डेटेड चेक है 5,000 रुपीज का, जो कि आप पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा चुके हो। मतलब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आगे की डेट का चेक, जो कि आज की डेट में आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या किया आपने, बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखा और बैंक से ये फंड्स अपने पास ले आए। तो बैंक क्या करेगा, अब जब डेट आएगी ना, तो ये पैसा इस चेक का अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगा, अपने पास ये पैसा रखेगा, क्योंकि आप तो इसके बदले में पैसा ले आए हो। और अब जो पैसा आएगा वो अपने पास रखेगा। अब जब डेट आई तो ये चेक डिसोनर हो गया, ये पैसा उस अकाउंट से बैंक को मिला ही नहीं। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे पैसा मांगेगा, लाइबिलिटी आपकी हो गई। तो बैंक ने क्या किया, जब बैंक को पैसा नहीं मिला तो उसने आपके अकाउंट में ये पैसा डेबिट कर दिया। डेबिट करने का मतलब ये जो लोन है और इंक्रीज कर दिया। आपके हिसाब से ये लोन नहीं है, लेकिन बैंक कह रहा है कि अब ये तो लाइबिलिटी है, मुझे पैसा नहीं मिला तो रिटर्न करो। तो जब आपको ये पैसा और बैंक को देना है तो एक तरह से लोन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको भी ऐड करना पड़ेगा पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 5,000। नेक्स्ट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा हो गई। आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 1,500। अगर अकाउंट में जमा होगा पैसा तो ये नेगेटिव बैलेंस कम होगा। बैंक के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर हम भी रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारा नेगेटिव बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो लेस नेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 1,500। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट येट कलेक्टेड। तो अगर चेक आपने जमा करने भेजा तो आप क्या सोच रहे हो कि मेरा ये नेगेटिव बैलेंस कम हो गया। कैश बुक के अकॉर्डिंग लोन कम हो गया, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग ये चेक क्लियर नहीं हुआ, लोन आपका कम नहीं हुआ। तो जो आप लोन का अमाउंट कम कर चुके हो उसे रिवर्स करना पड़ेगा।
ऐड कर दो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 7,500। बैंक ने आपके ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, आपके अकाउंट में ये पैसा डेबिट कर दिया, नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज कर दिया। तो बैंक अगर इसे इंक्रीज कर रहा है तो हमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया है। तो बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1,850। आपने चेक इशू किया 11,350 का, किसी को पेमेंट कर रहे हो, ये चेक दे रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ये पैसा और विड्रॉ होगा तो नेगेटिव और इंक्रीज हो जाएगा, लोन का पैसा और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बैंक कह रहा है ये चेक मेरे पास प्रेजेंट नहीं हुआ, आपका पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं और इंक्रीज हुआ। तो बैंक ने अगर लोन नहीं इंक्रीज किया तो हमें भी नहीं करना, वापस से लेस कर दो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। एक कस्टमर है, इसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया 12,500। अगर ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, बैंक में आपका लोन जो है वो कम हो गया। बैंक ने आपका नेगेटिव बैलेंस कम कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप भी रिकॉर्ड कर दो, नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 12,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि एक 17,500 का चेक आपको मिला, आपने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, एज ए डिपॉजिट रिकॉर्ड कर दिया कि ये पैसा मेरे बैंक में जमा हो गया, नेगेटिव बैलेंस कम हो गया। लेकिन आपने बैंक में भेजा ही नहीं, कैश बुक में तो इसे रिकॉर्ड कर लिया, अपना लोन अमाउंट कम भी कर लिया, लेकिन बैंक में नहीं भेजोगे तो जमा कैसे होगा। तो जो कैश बुक में आप लोन को माइनस कर चुके हो ना, और बैंक ने तो किया ही नहीं, तो आपको इसे रिवर्स करना होगा, ऐड करना होगा चेक फॉर कलेक्शन नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक 17,500। इसके बाद बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस लिए हैं, आपके अकाउंट में डेबिट किया है, नेगेटिव बैलेंस और इंक्रीज किया है, आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करोगे तो नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 500। तो 45,000 प्लस 32,350, 77,350 माइनस 25,350, 52,000 का नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे। और प्रैक्टिस के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे वर्बली ही करो, कॉन्सेप्ट आपके ही क्लियर होंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।